नवल शर्मा। नवल भाई आप ही बताइए भैया, होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों दे दिया आपने सम्राट चौधरी को? जी जी जी, जरा 1 मिनट कंचना जी के लिए। कंचना जी अभी बता रही थी कि नीतीश कुमार जी मजबूर मुख्यमंत्री हैं। कंचना जी, मुझे आश्चर्य होता है कि आपको जितनी ऊर्जा अपनी पार्टी के मजबूतीकरण में लगानी चाहिए थी, उतनी ऊर्जा आप फिर से उसी अफवाह वाली राजनीति में लगा रही हैं। आपको अपनी पार्टी की दुर्गति के आत्मचिंतन करने के बजाय नीतीश कुमार जी की ज्यादा चिंता है। चलिए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यदि आप इतनी बौद्धिक ऊर्जा अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगाती तो शायद आपकी पार्टी अभी बेचारगी का शिकार नहीं होती। और ये सवाल कौन लोग उठा रहे हैं, ये अफवाह कौन लोग फैला रहे हैं? हम तो पिछले 2 साल से इस तरह की अफवाह और इस तरह के नैरेटिव को सुनने और ध्वस्त करने के अभ्यस्त हो चुके हैं। ये अफवाह वो लोग फैला रहे हैं जिनको जनता ने खुद लाचार बना दिया है, जनता ने खुद बेचारा बना दिया है, जिनके पास जनता ने इतनी भी संख्या नहीं छोड़ी कि वो कुर्सी पकड़ सके। वो नीतीश कुमार जी की कुर्सी की स्थिरता को नाप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की कुर्सी की स्थिरता को। हद स्थिति है। इस बौद्धिक दयनीयता पर हंसी भी आती है और तरस भी आती है कि राष्ट्रीय जनता दल की अभी इतनी दुर्गति के बावजूद भी पर उपदेश कुशल बहुतेरे नीतीश कुमार जी मजबूर मुख्यमंत्री आज तक कभी नहीं रहे। भारत का इतिहास गवाह है कि बिहार में एनडीए की सरकार। नवल भाई, कंचना का जवाब सवाल पर तो आ रहे हैं। हाँ, उसी सवाल पर आ रहे हैं। जब 202 विधायकों की संख्या हो, नीतीश कुमार जैसा अनुभवी व्यक्ति हो मुख्यमंत्री पद पर और स्थिर गठबंधन हो, तो फिर बिहार में मजबूरी की बात कहां से उठती है? इतना छप्पड़ फाड़ बहुमत जनता ने हमें दिया है। रही बात गृह मंत्रालय की, हाँ, गृह मंत्रालय की बात अब रही। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि विभागों का बंटवारा यह एनडीए के भीतर के आपसी समन्वय के स्तर को दर्शाता है। हमारे लिए सारे विभाग बड़े होते हैं, सारे विभाग छोटे होते हैं। दूसरे अर्थों में न तो कोई विभाग बड़ा होता है, न कोई विभाग छोटा होता है। यह एनडीए के सारे घटक दलों की आपसी मैच्योरिटी, आपसी परिपक्वता, आपसी समझदारी का नतीजा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप यदि इस आधार पर कोई रंजिश खड़ा करना चाह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री उनके पास, ये मंत्रालय उनके पास, तो एनडीए में फूट डालने की कंचना बहन आपकी ये। अच्छा, नवल भाई एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। मैं कह रहा हूं थोड़ा स्पष्टता और देनी पड़ेगी आपको। सीधे सीधे ये बताइए कि नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से ये होम डिपार्टमेंट सम्राट चौधरी को दिया है या बीजेपी के दबाव में देना पड़ा? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको लगता है नीतीश कुमार जी की राजनीतिक कार्यशैली को जो भी लोग जानते हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी स्वतंत्र मिजाज के व्यक्ति हैं। लेकिन अभी एनडीए, मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जुगलबंदी में एनडीए इतना परिपक्व हो चुका है, इतना विस्तारित हो चुका है कि कभी भी मंत्रालय को लेकर कोई आपसी प्रतिस्पर्धा, आपसी छीना झपटी जैसी कोई भावना नहीं है। हमारा मूल लक्ष्य है बिहार को गवर्नेंस देना। बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग की चाबी अभी भी नीतीश कुमार जी के हाथों में। नवल भाई एक सेकंड रुकिए ना, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप इतने आर्टिकुलेट हैं, आपके पास शब्दों की कोई कमी नहीं है, तो सीधा सीधा बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी ने खुद दिया गृह विभाग सम्राट चौधरी को या उनसे लिया गया? 2 शब्दों का जवाब हो सकता है। आप गृह विभाग को मानक जी इतना हवा बनाकर क्यों पेश कर रहे हैं? जिस सुशासन की आप बात करते हैं, अभी कंचना बहन बोल रही थी कि सुशासन की पहचान थी नीतीश कुमार जी की, अब गृह मंत्रालय ले लिया गया। होम मिनिस्ट्री तो सुशासन का एक हिस्सा मात्र होता है। और नीतीश कुमार जी, भूलिएगा मत, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, फैसलों का नियंत्रण नीतीश कुमार जी के ही हाथों में है। नीतीश कुमार जी ही के नियंत्रण में ही सामान्य प्रशासन विभाग है। खास बात यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच का जो रिश्ता है वह गुणात्मक रूप से अब इतना परिपक्व हो चुका है। अच्छा, एक काम करिए ना नवल भाई, एक सेकंड देखिए, आपने नवल भाई एक सेकंड, आपने शुरू में खुद तर्क दिया ना, और जेडीयू के नेता भी यही तर्क दे रहे हैं कि भैया कौन उनके मंत्रालय में कौन सा मंत्री क्या मंत्रालय संभालेगा, ये तो चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, उनका विशेषाधिकार होता है। तो इसका मतलब इसी बात को दोहरा दीजिए, फिर कह दीजिए कि मुख्यमंत्री ने अपनी मर्जी से गृह विभाग अपने डिप्टी सीएम को सौंप दिया। इसमें यह कहने में क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कैबिनेट का संचालन सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत से चलता है। संवैधानिक रूप से सभी जो है वो एक दूसरे के प्रति जिम्मेवार होते हैं, और जो केंद्र में बैठा व्यक्ति है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है। आप बता रहे हैं कि प्रेशर में ले लिया गया है, नैरेटिव बनाया जा रहा है कि। अच्छा, एक मिनट, एक काम करिए नवल भाई, एक सेकंड, तो उस वाली बात को छोड़ देते हैं फिर। तो आप फिर ये कह दीजिए कि कैबिनेट में फैसला हुआ या एनडीए में फैसला हुआ और म्यूचुअल डिसीजन था, मिला जुला फैसला था कि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी संभालेंगे, ये बोल दीजिए फिर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये आपसे, मैं तो शुरू से ही बता रहा हूं कि आपसी सहमति और समन्वय का प्रतीक है, गठबंधन की मजबूती का द्योतक है, ठीक है, गठबंधन की परिपक्वता का संकेतक है। ठीक है, एक सवाल और, एक सवाल
तो थोड़ा ये भी कह दीजिए, बिहार की जनता को थोड़ा सा ये आपको भरोसा आज देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके चेहरे पर आपको ये जनादेश मिला है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी यही कहते आए हैं कि भाई नीतीश जी के चेहरे पर ये जनादेश मिला है। तो बिहार की जनता को थोड़ा भरोसा दीजिए और कहिए कि ये बुलडोजर वाला मॉडल, गौरक्षकों वाला मॉडल ये नहीं आएगा बिहार में। कह दीजिए सीधे सीधे आज। मानक भाई देखिए, मैं बड़ा ही यथार्थवादी व्यक्ति हूं और काल्पनिक सवालों का काल्पनिक जवाब देने में यकीन नहीं करता हूं। बिहार में नीतीश मॉडल कल भी था, नीतीश मॉडल आज भी है और बिहार में नीतीश मॉडल कल भी रहेगा। बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार जी की उपस्थिति का सीधा मतलब है कि बिहार में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। बहुत बढ़िया। बिहार में कल भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी का माहौल उतना ही मजबूत था। जब तक चीजों के केंद्र में मान्यवर नीतीश कुमार जी हैं, किसी अपराधी की मजाल नहीं है कि बिहार में अपना सर उठा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया नवल भाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि नाम नीतीश कुमार है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब दिया। अब एक सवाल और, अब मेरे मन में एक और सवाल आ गया। नवल भाई ये भी कह दीजिए कि कोई भी, सुनिए, कि कोई भी मंत्री अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, चाहे वो सम्राट चौधरी ही क्यों ना हो। बोल दीजिए। देखिए, आप जो आपसी विश्वास का जो स्तर है उसको खंडित करके आप रंजिश के भाव में क्यों ले जाना चाह रहे हैं? सम्राट चौधरी जी एक बेहद ही सशक्त प्रशासक हैं और सम्राट चौधरी जी ने वित्त मंत्रालय रहते हुए अपनी प्रशासकीय दक्षता का प्रदर्शन किया है और एक बेहतर और सफल गृह मंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी के मार्ग निर्देशन में सम्राट चौधरी जी बिहार को बेहतर कानून व्यवस्था देंगे। इसके लिए आप लोग इत्मीनान रहिए। ठीक है। और बीजेपी और जेडीयू और सारे घटक दल बिहार को एक गुड गवर्नेंस देने के लिए, बिहार में सुशासन और बिहार में कानून व्यवस्था देने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। ठीक है, क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूं कि नाम नीतीश कुमार है। ठीक है। मानक जी एक सवाल है मेरा, जल्दी से कंचना, जल्दी से, क्विकली। मेरा एक सवाल है कि जब 43 सीट जदयू की थी और भाजपा का ज्यादा सीटें थी, तब भी नीतीश कुमार जी गृह मंत्रालय अपने पास रखे थे। अब तो लगभग सीटें बराबर है, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? और दूसरा सवाल यह है, क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी से ज्यादा सुशासन अच्छा करेंगे या उनसे कम करेंगे? बोलिए नवल किशोर। हाँ नवल शर्मा बोलिए। चलिए कंचना जी, अगर आपको की मंत्रालय अगर अभी दे दिया जाए तो ये कल्पना कोई कर सकता है क्या कि आप कैसा डिलीवर कीजिएगा? सम्राट चौधरी जी बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री रहते हुए सम्राट चौधरी जी ने अपनी राजकोषीय क्षमता का प्रदर्शन पूरे देश के सामने किया है। दूसरी बात है कि 85 और 89 मात्र 4 सीटों का अंतर है हम दोनों के बीच में, जिसको आप एक नैरेटिव बनाकर पेश कर रही हैं। अगर 4 सीटों के छोटे से फर्क मात्र से अगर मंत्रालय का इतना बड़ा फर्क हो जाए, तब तो पूरे देश के अलायंस में उथल पुथल मच जाएगा। अरे देखिए ना, कोऑर्डिनेशन का लेवल, बस 1 मिनट समय दीजिए, आधा मिनट दे दीजिए मानक भाई, आधा मिनट दे दीजिए। बीजेपी और जेडीयू के बीच में आपसी समन्वय का लेवल देखिए। अब ये मोदी जी और नीतीश जी की जुगलबंदी को, आपसी समझदारी को पूरा देश देख रहा है और सलाम कर रहा है। दूसरी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल कौन पूछ रहा है? कंचना जी, ये राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता पूछ रही है लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल, और होम मिनिस्ट्री पर सवाल पूछ रही है। आपको तो विकास और कानून व्यवस्था, इन 2 सवालों पर तो आपको सवाल पूछने का नैतिक अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, सुजाता पवार और संजू।